नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली और दीपावली को लेकर विद्वानों के बीच एक मंथन चल रहा है। सब लोग पूछ रहे हैं कि दीपावली कब मनाई जाए। मेरे साथ मौजूद है आचार्य पंडित प्रशांत व्यास जी। आइए बात करते हैं आचार्य जी से दीपावली पूजन को लेकर और दीपावली पूजन से जुड़े नक्षत्रों पे तमाम तरह की बातें करते हैं। स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आचार्य जी आपका। सबसे पहले हर हर महादेव। आपकी वॉइस ऑफ एमपी चैनल के सभी सदस्यों को सभी त्यौहार जो आने वाले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि शास्त्र सम्मत या कालगणना के हिसाब से दीपावली त्योहार को लेकर विद्वानों का क्या मत है और आप इस बारे में क्या कहेंगे, कब दीपावली मनाई जाना चाहिए? दीपावली त्यौहार को लेकर पिछले कुछ सालों से हमारे सनातन धर्म के जितने भी त्यौहार हैं उनमें तारीखों को लेके थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, क्योंकि तारीख जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से आई है और तिथि जो है वो हमारे सनातन धर्म संस्कृति ग्रंथों से है। और जो सूर्योदय में तिथि भी मानी जाती है उसको दिन भर भी माना जाता है। लेकिन जब कोई पर्व या त्यौहार आता है, जैसे दीपावली एक पर्व है, एक त्यौहार है, तो इसमें कार्तिक अमावस्या तिथि को इस दिन मनाया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ सूर्य की उदय की गणना अलग अलग है, उन पंचांगों में थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है जी। लेकिन हमने जो काशी में हम जहाँ अध्ययन किए हैं वहाँ पर अभी विद्वत परिषद की बैठक हुई और उसमें उन्होंने 31 तारीख को कहा है। अब कुछ कई पंचांगों के 1 तारीख के भी निर्णय लिए हैं, 31 के भी लिए हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लिखा है कि 31 तारीख को अमावस्या प्रदोष काल से आधी रात तक रहने वाली है, श्रेष्ठ होती है। यदि वह आधी रात तक रहे तो उसको प्रदोष व्यापिनी लेना चाहिए। 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल के समय लगभग रात्रि 8:30 बजे समाप्त हो रही है। तो इसलिए 31 तारीख को आप शाम के समय, रात्रि के समय या दिन में 3:30 बजे के बाद, यानी 31 तारीख को 3:30 बजे से लगा के रात्रि तक हम पूजा कर सकते हैं। और जो 1 तारीख आएगी 1 नवंबर, उस दिन आप रात्रि में 8:30 बजे तक लगभग अमावस्या रहेगी, तो उस समय आप पूजा कर सकते हैं। यानी 31 तारीख को दिन में 3:30 बजे से 1 तारीख को रात को 8:30 बजे तक पूजा हो सकती है। जी जी, क्योंकि तिथियां 24 घंटे पर आधारित होती है। जैसे आज अपने यहाँ रेलवे समय है जो 24 घंटे से चलता है, लेकिन जब अंग्रेज आए तो AM PM होने लगा। तो उसी प्रकार इस तिथि के आधार पे भी, और कई जैसे निर्णय सिंधु है या अनेक शास्त्र, उनका मत होता है कि सूर्योदय में जो तिथि रहेगी वही दिन भर मानी जाएगी, ऐसे निर्णय भी है। परंतु फिर भी एक पर्व और त्यौहार अमावस्या को लेकर है, कार्तिक, तो इसलिए 31 तारीख को मनाना ठीक है। ये मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े और भी विद्वान हैं, उनके अपने अपने निर्णय हैं। लेकिन मैं इस जगह एक बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिनके यहाँ जो ब्राह्मण देवता पूजन करने आते हैं या पूजन करवाते हैं, कई पीढ़ियों से करवा रहे हैं, उनकी आज्ञा लेके या उनके पंचांग को देखकर और उनने जो समय निर्धारित किया उसके आधार पर आप यजमानों को निर्णय ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा बहुत किसी को भी ज्ञान या नॉलेज हुआ, उसने व्हाट्सअप डाल दिया, उसने फेसबुक पे डाल दिया, और वही यजमान और जो पूजा करने वाले कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो आपके पंडित जी आ रहे हैं, जो विद्वान आपके घर पूजन करने आ रहे हैं, उन्होंने आपको जो निर्णय दिया वो ले लेना चाहिए। और उसी को भगवान नारायण ने कहा है कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। पुष्य नक्षत्र की बात करें पंडित जी, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुष्य नक्षत्र कब लग रहा है? जी जी, पुष्य नक्षत्र के पुष्य नक्षत्र 24 तारीख को 11:11 दिन से रहेगा और ये रात्रि तक आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र 28 नक्षत्रों का राजा है और इस पुष्य नक्षत्र में आप जैसे कि चांदी है, सोना है, तांबा है, पीतल है, ये सभी खरीद सकते हैं। इसी साथ यदि कोई आपको वाहन खरीदना है या आपके घर की कोई उपयोगी वस्तु है, वो आप इस पुष्य नक्षत्र में खरीद सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में क्या खास चीज खरीदना चाहिए जो विशेष रूप से लाभकारी हो? देखिए, पुष्य नक्षत्र 28 नक्षत्रों का राजा है
और इसके सर्वश्रेष्ठ माना है। पुष्य नक्षत्र रविवार को मिलता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, गुरुवार को मिलता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो पुष्य नक्षत्र के अनेक लाभ है, अनेक गुण है, अनेक प्रभाव है। लेकिन पुष्य नक्षत्र में आपके घर की कोई विशेष, जैसे किसी को घर खरीदना है, किसी को मकान लेना है, चाहे वो किराए से हो, कैसे भी हो, या वाहन लेना है, या ज़मीन लेना है, या सोना चांदी जो धातुएं हैं वो खरीदना है, या आपके घर की कोई विशेष महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तु अगर आपको चाहिए तो उस दिन लेने से वो घर के लिए बहुत शुभ होती है। लक्ष्मी पूजन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसे लेकर आप कुछ खास सलाह या क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्या कहें? देखिए, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी जो है, हर व्यक्ति संपत्ति, संसाधन, धन, पैसा, वैभव इसी के पीछे लगा हुआ है, चाहे आप हैं या कोई भी है। उस प्रकार से ये जो कार्तिक अमावस्या है जिसको हम लक्ष्मी पूजन बोलते हैं, इस दिन यदि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो घर में लक्ष्मी समृद्धिमय होती है। क्योंकि कई लोग धनवान होते हुए भी उनकी रेपुटेशन या उनका वर्चस्व नहीं होता, उसको दरिद्रता बोलते हैं। धन होते हुए भी अनेक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक ये दरिद्रता के योग होते हैं। लेकिन इस दिन पूजा करने से लक्ष्मी ये सारे दरिद्रता दूर करती है। तो उस दिन एक चीज़ मैंने देखा है लोगों के घर में कि लोग कहीं से भी एक कैलेंडर रूपी पाठा लेके आ जाते हैं जिसमें लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती बनी क्या चित्र होता है, और उस चित्र की पूजा करते हैं बिठा के, और कुछ समय के बाद वो चित्र या तो फट जाता है या वो विसर्जन करते हैं। तो बंधुओं, मेरा ये कहना है कि आप उस पाठे का या उस चित्र का फोटो फ्रेम करवा के व्यवस्थित रखिए और पूजा करिए। या फिर आप, एक प्रतिमा है हमारे पास में जो लक्ष्मीनाथ के चरण दबा रही है, लक्ष्मी आशीर्वाद, इस प्रकार की प्रतिमा आप पूजा स्थान पर रख सकते हैं। या लक्ष्मी नारायण, गणेश, सरस्वती की पूजा उस दिन विधि विधान से करें, लेकिन पाठा का विसर्जन नहीं करना चाहिए। चित्र का विसर्जन, किसका? लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, इनका विसर्जन जीवन में किसी के घर से हमेशा के लिए नहीं होता है, क्योंकि सरस्वती विसर्जन हो जाएगी तो आपकी ज्ञान, विवेक, बुद्धि चली जाएगी। लक्ष्मी का विसर्जन हो जाएगा तो आपका जो जीवन चलता है वो लक्ष्मी के अधीन है, वो नहीं चलेगा। और गणेश जी सभी मंगल कार्य में जन्म से मृत्यु तक मंगल के लिए होते हैं, इसलिए इनका विसर्जन नहीं होता है। तो बंधुओं, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन आप किसी प्रतिमा या चित्र की फ्रेम बनाएं जिसमें लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती तीनों हो, उनकी पूजा करके उसको सुव्यवस्थित अपने स्थान पर रखें। साधारण पूजा का मैं एक तरीका बता देता हूं कि आप एक केसरिया वस्त्र या लाल वस्त्र पे लक्ष्मी की प्रतिमा को बिठाइए, उनको स्नान करवाइए। स्नान, जल, दूध, आपके पास जो भी सामग्री उससे स्नान, फिर चंदन, कुमकुम, चावल लगा के भोग लगाइए, दीप लगाइए और प्रार्थना कीजिए, आरती कीजिए कि प्रार्थना की माँ लक्ष्मी आपकी कृपा बनी रहे और हम लक्ष्मी प्राप्त करके हमारे परिवार का कल्याण करें, जन कल्याण और विश्व कल्याण करें। यह कामना करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती। दीपावली के त्यौहार में अनेक तरह की पूजा होती है, खास करके गोवर्धन पूजा भी होती है। इनको लेकर पंडित जी क्या कहें? देखिए, गोवर्धन पूजा से पहले मैं एक और हमारे से छूट रहा है जो अपना धनतेरस। जी, धनतेरस। धनतेरस जो है, गोवर्धन पूजा बाद में आएगा। तो धनतेरस को लेकर भी मैं कहूँगा कि लोग धन खरीदते हैं इस दिन, उनकी सोच है। लेकिन ये धनतेरस के दिन भगवान शिव ने कुबेर को खजाना दिया था। जैसे हमारे भारत सरकार में वित्त मंत्रालय होता है, वैसे देवताओं के जो वित्त मंत्री है वो कुबेर है। भगवान शिव ने उनको खजाना इसी दिन दान दिया था। इस दिन यदि हम कोई, हमारे पास संपत्ति है, चाहे उद्योग है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, या जिससे आप धन कमाते हैं, उसकी इस दिन पूजा करने का महत्व है। या उससे रिलेटेड, उस व्यवसाय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड वस्तु इस दिन खरीदी जाए तो वो बड़ा महत्व है। लेकिन इस दिन विशेष करके जैसे कि स्वर्ण यानी कि सोना, रजत यानी कि चांदी, ताम्र यानी कि तांबा और पीतल, ये चार धातु में से कोई एक धातु हमारे घर में जो उपयोग होती है वो जरूर खरीदना चाहिए। ये धनतेरस का बड़ा महत्व है और इस बार धनतेरस 29 तारीख की है, उस दिन मनाई जाएगी। जी, धनतेरस 29 तारीख को है। बर्तन वगैरह भी खूब खरीदते हैं धनतेरस को लोग। देखिए, बर्तन हमारे यहाँ पहले बर्तन पीतल और तांबे के उपयोग होते थे। भारत देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उन्होंने एल्यूमिनियम शुरू किया। एल्यूमिनियम बहुत घातक है अपने खाने के लिए, तो एल्यूमिनियम को हमारे इसमें शुभ भी नहीं माना गया। दूसरी बात,
ठीक है, आजकल स्टील का ज़माना है, लोहे से स्टील बन रहा है, स्टील के बर्तन है, आप खरीदिए एक दो, लेकिन उसके साथ आप पीतल या तांबे का कोई पात्र अवश्य खरीदिए, चाहे लोटा खरीद लीजिए, क्योंकि शुभ हमारे इसमें जो हमारे सनातन धर्म में जो तांबा है उसको शुभ माना गया, पीतल को शुभ माना गया, और उसी के साथ चांदी के बर्तन। लेकिन जैसी अपने सामर्थ्य हो उस दिन बर्तन भी अवश्य खरीदना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और इसी के साथ एक झाड़ू भी खरीदा जाता है, क्योंकि उसको भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है जो दरिद्रता दूर करती है। तो आप उस दिन अपने घर में एक झाड़ू भी खरीदिए। गोवर्धन पूजा पे बात चल रही थी। ठीक है, गोवर्धन पूजा इस बार 2 नवंबर शनिवार को रहेगी। बंधुओं, गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आरंभ हुई है, और गोवर्धन जग जाहिर है, गोवर्धन की लोग यात्रा करते हैं जो ब्रज में हैं, और इस दिन गोवर्धन पूजा होती है। और गोवर्धन के साथ जो गांव में बैलगाड़ी चलाई जाती थी, तो उस बैलगाड़ी के साथ में वो बैल की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे, गाय को सजाते हैं, गाय बैल। हमारी भारत भूमि ऐसी है बंधुओं जहाँ पशु पक्षी सभी की पूजा होती है, यहाँ तक कि जहाँ जिस दिन कूड़ा डाला जाता है, हमारे जिसको गांव में कूड़ा डालने का, उसका भी पूजा होता है। तो गोवर्धन पूजा को गाय को हरा घास डालिए, गौशाला में डालिए, या फिर गाय की आप पूजा करिए, उसको रोटी गुड़ चना आदि खिलाइए। गोवर्धन पूजा करने से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। बंधुओं, भारत देश है, और भारत भरत जो राजा रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम से भी और जड़ भरत के नाम से भी भारत देश जाना गया, जहाँ भाई के रूप में माने गए। एक दूसरे को हम सब भाईचारे से प्रेम से रहते हैं। भाई दूज की यहाँ यानी बहन रक्षा सूत्र बांधने जाती है, और भाई भी रक्षा सूत्र बांधता है कि हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हमारे यहाँ भाई बहनों की और एक दूसरे में आपसी भाइयों की रक्षा के लिए इस दिन रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और इस दिन भाई बहन एक दूसरे की, यदि हमारा कोई मित्र है, बंधु है, या भाई है, या बहन है, उस दिन इस दिन जैसे रक्षाबंधन के दिन पूजन होता है, वही पूजा इस दिन होता है। और कोई खास बात आचार्य जी आप पूरे इस दीपावली त्योहार के परिप्रेक्ष्य में काल गणना को लेकर, शास्त्रों को लेकर, पूजा पाठ को लेकर कुछ खास बात कहना चाहेंगे? बंधुओं, दीपावली जो त्योहार है वो अद्भुत है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना, आज ये मकान भी हम बनाते तो पंच तत्व से बनाते हैं, जिसमें अग्नि बड़ा महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में जब भी कोई भी आयोजन या कार्यक्रम या प्रोग्राम, चाहे वो शासन प्रशासन या कोई भी हो, उस आयोजन के आरंभ से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, जो अंधकार को दूर करता है। और हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है, जिसको हम जठरा अग्नि बोलते हैं। उस जठरा अग्नि से ही भोजन पचता है। लोगों के दिमाग में गर्मी होती है, पेट में गर्मी होती है, तो वो दीप प्रज्वलित करने से ओज तेज बढ़ता है, और दीपक लगाने से अंधकार भी दूर होता है। इसलिए बंधुओं, जिस दिन से धनतेरस के दिन से भाई दूज तक हमारे यहाँ दिवाली मनाने का त्यौहार है। अब जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले बात की थी कि दीपावली को लेके कंफ्यूज है, परंतु बंधुओं, कई घरों में ऐसा होता है कि दीपावली के दिन किसी घर में कोई अगर एक्सपायर हो गया तो वो दूसरे दिन दिवाली मनाते। इसलिए आप कोई भी संशय ना करें कि हम 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। अपनी एक तो होता है विधि विधान, एक होता है परंपराएं। तो परंपरा और एक होती है हमारे घर के रीति रिवाज। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जो आपके रीति रिवाज है उसके आधार पे भी हम त्योहार मना सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये है। तो इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। इसलिए आप अपने संस्थान पे, अपने कार्य क्षेत्र पे दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। चाहे वो तेल का हो, तिल्ली के तेल का हो, सरसों के तेल का हो या घी हो, वो दीपक अवश्य लगाइए। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे आराध्य शिव शक्ति से कि संपूर्ण भारतवासियों के जीवन में प्रकाश हो, अंधकार से दूर हो के आप प्रकाश की ओर जाइए, और आपके भाग्य का, आपके विवेक का, आपके ज्ञान का प्रकाश हो। यही मेरी शुभकामना है। आप थे आचार्य पंडित प्रशांत व्यास साहब, जिन्होंने दीपावली को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, साथ ही साथ पूजन किस तरह से होना चाहिए
और किस तरह से हम लोग परंपराओं का निर्वहन करें उसे लेकर बात की। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि अंधकार से हम लोग प्रकाश की ओर लगातार अग्रसित हो। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।